हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और मैं आपको बिल्कुल एकदम सिंपल अप्रोच से बताऊंगा किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम क्विकली सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया है सम ऑफ द मनी इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ए बी सी डी इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:2:4:3। इफ़ सी गेट्स Rs 1000 मोर देन डी, वट विल बी एज शेयर। मतलब ये है कि जो मनी है जो वो डिस्ट्रीब्यूट ए बी सी और डी के को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5:2:4:3 के अनुपात में उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और अगर सी को 1000 रुपये दिया गया है, ठीक है, तो ये पूछा है सी को 1000 रुपये डी से ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, डी से 1000 रुपये ज़्यादा दिया है तो हमको ये बताना है कि ए का कितना हिस्सा होगा। ठीक है, ए का कितना हिस्सा होगा वो हमको अभी क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी, ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ये आपको दिया है, क्या दिया है वो लिख लीजिए आप, 5:2:4:3 ये आपको दिया है। ठीक है, सबका अनुपात ये दिया है। ठीक है, ए बी सी डी का। उसके बाद क्या किया कि सी गेट्स 1000 मोर देन डी। अभी देखिए डी का अनुपात क्या है, 3 है, डी का अनुपात 3 है और सी का क्या है, 4 है। तो जो सी का है, ठीक है, सी का डी से कितना ज़्यादा है, 1 रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, 1 रेशियो, मतलब इसका 4 है इसका 3 है, रेशियो में 1 ज़्यादा है। ठीक है, और वैसे सी का जो है कितना ज़्यादा है डी से, 1000 RS ज़्यादा है, वो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है ना, 1000 RS क्वेश्चन में दिया है, देख लीजिए 1000 RS। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 इज़ इक्वल टू जो 1 रेशियो का है जो है वैल्यू है वो 1000 रुपये के बराबर होगा। मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अभी हमको देखो काफ़ी इजी सवाल है, ए का बताना है, ए का हिस्सा क्या रहा होगा। ठीक है, ए का हिस्सा क्या रहा होगा जब ए का रेशियो कितना है, 5 है। तो ठीक है, 1 रेशियो का 1000 है तो 5 रेशियो का कितना हो जाएगा, 5 × 1000, तो ये आपका आ जाएगा 5000। ठीक है, तो 5000 कहाँ पे है ऑप्शंस में, ये बी है। ठीक है, ये है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी था। अभी देखिए मैंने चारों डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज। तो देखिए एक 60 लीटर का मिक्सचर दिया हुआ है मिल्क और वाटर का, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 दिया है। ठीक है, मिल्क M से दिखा रहा हूँ, वाटर W से दिखा रहा हूँ, 2:1 वहाँ पे दिया हुआ है और हमको आगे 1:2 बनाना है उसको। अगर 1:2 बनाना है तो कितना पानी और हमको ऐड करना पड़ेगा ये इसमें बताया गया है। जो मिक्सचर है वो 60 लीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, टोटल 60 लीटर का है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए जो मिल्क का जो है M से जो दिखाया हूँ मैं, मिल्क का 2 है अनुपात और वाटर का है 1 है, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात दोनों का कितना मिला के कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो 3 रेशियो है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, 60 लीटर क्योंकि दिया है क्वेश्चन में तो इसके बराबर होगा। तो ये कितना टाइम है, 20 टाइम्स है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 1 रेशियो जो होगा उसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे 20। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई है, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, 1 रेशियो की 20 आ गई है, तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिल्क वाटर कितना हो जाएगा, इसका मतलब मिल्क 40 लीटर हो गया हमारा और वाटर हो गया 1 रेशियो है तो 20 लीटर हो गया। और इसको 1:2 हमको बनाना है। ठीक है, 1:2 बनाने के लिए अभी देखिए क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन में नहीं दिया है उसको हमें बराबर करना पड़ेगा। उसकी जो क्वान्टिटी है वो रेशियो के हर क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए, उसकी क्वान्टिटी को हमको इक्वल करना होता है। यहाँ पे देखिए मिल्क की क्वान्टिटी को इक्वल करने के लिए यहाँ से नीचे 40 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई जो हम जब भी करते हैं तो दोनों पक्षों में आपको करना पड़ता है। देखिए यहाँ से 40 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए 40 है मिल्क, यहाँ भी 40 मिल्क हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 40 और यहाँ पे 40 × 2 ये आपका आ जाएगा 80। ठीक है, तो वहाँ पे ये पूछा है कि कितना पानी ऐड करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले था 20, वाटर 20 था, अब कितना हो जाएगा 80। तो इसमें 80 - 20 कितना डिफरेंस है, 60 का है। इसका मतलब 60 लीटर अगर वाटर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1:2। तो देखिए 60 लीटर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें जो रेशियो वाले क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको, जो जिसके बारे में भी आपका दिया जाए। जैसे आप मैं इसमें ये बोल देता कि कितना मिल्क उसको और ऐड करना पड़ेगा या फिर कितना मिल्क उसको कम करना पड़ेगा, तो ऐसे दे देता तो फिर हम वाटर को बराबर कर देते। तो यही एक छोटी सी आपको बारीक सी चीज़ है, वो समझना पड़ेगा रेशियो वाले क्वेश्चंस में। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो दिमाग वाला क्वेश्चन है। द सम ऑफ द 3 नंबर इज 98।
ठीक है। कोई भी 3 नंबर है ज्ञात हमें दिया नहीं है, उसका 98 है उसका जो योग है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड, पहले से दूसरे का जो रेशियो है वो 2:3 है, एंड सेकंड टू थर्ड इज 5:8, मतलब जो सेकंड नंबर और थर्ड का रेशियो है वो 5:8 है। द सेकंड नंबर इज, ये पूछा है कि जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सम ऑफ द नंबर, ठीक है। सम जो दिया है वो आपका दिया है 98 दिया है, 3 नंबर है, ठीक है। जो फर्स्ट टू सेकंड का रेशियो 2:3 दिया है। मैं देखिए यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 1 2 3, 3 नंबर है ना, इसलिए 1 2 3 मैं लिख दिया हूँ। फर्स्ट टू सेकंड आपका 2:3 है, और सेकंड टू जो थर्ड है वो 5:8 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो सेकंड का इधर 3 है इधर 5 है, तो देखिए रेशियो में क्या करना पड़ता है, हमको इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम इनका रेशियो अगर पता करेंगे तो यहाँ से ऊपर क्या है, ऊपर जो दोनों संख्याओं को अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो इधर 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ नीचे वालों को हम 3 से गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको इन दोनों को, यहाँ से इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है हमारा जो सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा 15-15, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। इसलिए यहाँ से ऊपर वाले को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद 10:15 आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ से 3 से अगर करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 15:8 कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट है, ठीक है, 81 मत नहीं समझ लेना, 8 3 24 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो क्या आ जाएगा, 10:15:24। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको हम बराबर करना था हमें, क्योंकि सेकंड नंबर ऐसा नहीं हो सकता ना कि सेकंड नंबर एक में 3 है और एक में 5 है, जो नंबर है वो तो बराबर ही होगा। इसलिए हम इसको अगर बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना है उसे किसी भी संख्या से, मान लो मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमें यहाँ से पता चल रहा था 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ से भी 15 हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को 5 से नीचे वाले को 3 से। अब हमारे पास रेशियो आ गया है, तो यहाँ से देखिए टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, ये 10 + 15 25 + 24 49 हो जाएगा। जो 49 ये तीनों अंकों का योग दिया है 98, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर सम दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, जो तीनों का योग है वो 98 है। ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब जो है सेकंड नंबर अगर हमको पता करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 15 अगर सेकंड नंबर दिया है तो ये आपका आ जाएगा सेकंड नंबर 30, आप यहाँ पे सेकंड नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो इस एक रेशियो की वैल्यू है वो दो आ जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 49 हो रहा था, लेकिन वहाँ पे टोटल योग 98 दिया है, तो 98 क्या है, 49 का डबल है, तो इसलिए रेशियो में भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबको डबल कर दीजिए। अगर देखिए यहाँ से 30 किस में आंसर दिया है, ये बी ऑप्शन है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया है। अगर यहाँ पे पूछता एक का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका हो जाता है 20, डबल हो जाएगा। ये 24 का क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर ये पूछता कि जो थर्ड नंबर है वो कितना है, तो 48 आ जाता, फर्स्ट नंबर है वो 20 आ जाता, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे आप इसको, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको 4th क्वेश्चन बताता हूँ, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। अभी देखिए अगर आप इसी अप्रोच से जाएंगे तो निश्चित रूप से आप काफ़ी क्विकली सोल्व कर पाएंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ अनदर नंबर, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। देखिए ये भी काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, मैं इसीलिए आपके सामने अभी चारों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के लिए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर गलतियां हो जाती है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया है और इसको ईजी अप्रोच में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे दिया है 40% एक नंबर का 40% दूसरे नंबर के 2/3 के बराबर है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो मैंने क्या बोला था, 40% दिया है, मैंने क्या बोला था, जब भी परसेंटेज दिया है तो उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए इमीडिएट। फ्रैक्शन में परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, 100 से आपको डिवाइड करना है, तो ये आपका आ जाएगा 2:5 या 2/5 आप लिख सकते हो, ठीक है। 2/5 आपका आ गया है। फ्रैक्शन में बदलने के बाद एक फ्रैक्शन आपका क्या दिया है, 2/3 ऑलरेडी दिया है, उस नंबर का 2/3। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी संख्या आपको माननी पड़ेगी तो आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर के रूप में अगर लिख लेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या संख्या माननी है। जो संख्या माननी है वो एलसीएम मानना है, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अभी देखिए जो वहाँ पे अनदर नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वो हम 15 मान के चलते हैं, तो ठीक है। तो 15 का 2/3 क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 का 2/3 सबसे पहले निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 5 15, तो 5 2 10, मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी देखिए क्या दिया है, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ अनदर नंबर। जो दूसरा नंबर है वो हमने यहाँ पे 15 माना है, ठीक है, ये जो है ये माना गया है, हमने एलसीएम लेके माना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए वर्क एंड टाइम का, और इससे पहले जो प्रीवियस जो हमारा प्रॉफिट लॉस का आया उसमें भी मैंने बताया है कि कैसे आपको मानना है। तो अब प्रीवियस वीडियो इसका देख लीजिए मेरा, तो आप क्लियरली समझ जाएंगे क्या किस अप्रोच से मैं आपको बिल्कुल सिंपल अप्रोच से बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ से 10 आ गया है, तो ये जो 10 आया है वो कौन सा नंबर आया है, देखिए अभी एक नंबर हमारे पास ये जो 10 आ गया है, देखिए इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। तो जो ये जो 10 आया है वो इज 40% ही है। जो नंबर दूसरा हमारा है, जो फर्स्ट नंबर है उसका 40% ही है, क्वेश्चन में दिया है 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ अनदर नंबर। तो अनदर नंबर हमने 15 मान लिया है, लेकिन जो ये 10 आया है वो 40% ही है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 40% ऑफ ए नंबर, जो 40% उस नंबर का है वो 2/3 के बराबर है। तो ये जो 10 आया है ये ओनली 40% आया है। तो ठीक है, 40% का फ्रैक्शन हमने क्या बताया था, 40% का क्या बताया था फ्रैक्शन, 2/5 बताया था ना, 2/5 आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50/2 आपका आ जाएगा 25, ठीक है। इसको देखिए मैं आपको इजीली बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप अगर इस ये वाले को चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि 40% अगर 10 के बराबर है तो 80% किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। सीधा सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर 40% 10 के बराबर है तो इसका आधा अगर 20% 5 के बराबर होगा, तो मतलब 80% 20 के बराबर हो गया। और बचा कितना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, बचा 20%, 20% का 5 ऐड कर दीजिए, तो ऐसे 20-25 आपका आ जाएगा। जिस भी अप्रोच से आपको करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये 25 आ गया। अभी देखिए आंसर नहीं आया है, आप ध्यान दीजिए। जो हमने क्या माना था, एक नंबर तो माना था हमने यहाँ पे 15, और ये जो हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ से 25 आ गया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे निकल के आया है, हमने सोल्व किया है। और जो सेकंड नंबर ऑलरेडी हमने 15 माना था, तो अभी इनको आप कट कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो ये आप हमारा आ जाएगा 5/3। 5/3 यहाँ पे ए में ऑप्शन है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन लग रहा था और बिल्कुल सिंपल अप्रोच से मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।